भरे पूरे हैं। सब यहाँ बेरोजगारी भरी पड़ी है, कोई रोजगार में जुड़ा हुआ नहीं है। अपना कर्म किस्मत से कमाइए तो खाइए, नहीं तो चुपचाप मांग सुबह करके समय बिताइए। जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक सुशासन हुआ है, लेकिन जब जब अन्य पार्टी की आई है तो वो प्रशंसनीय नहीं है, वो निंदनीय है। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, करप्शन इतना बढ़ा दिए। मतलब एक अबुआ आवास के लिए समझ लीजिए, जो आपको 500 रुपया भी जहाँ नहीं लगता था पीएम आवास के लिए, वहाँ 20 से 30 हज़ार रुपया लग रहा है। बिहार में ही ये बालू सब चला जा रहा है, स्थानीय लोग बालू से वंचित रह जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल पा रहा है। और इसमें भी सबसे बेसी मंत्री जी का हाथ है, जो कि उनके सभी चमचे लोग मिलजुल कर उठाकर बालू बेच दिया जा रहा है। कहें कॉलोनी दे दीजिए, कॉलोनी ही नहीं मिला, उसमें क्या कहा जाएगा कि मिलेगा लाभ हमको? राशन भी नहीं मिलता। राशन तो मिलता है, तो राशन तो हमको तो मोदी जी पहले से ही दे रहे हैं। तो कहते हैं कि पैसा हो मिलेगा तबे ना काम होगा। तो कितना पैसा मांगते हैं? 10,000। कौन मांगता है 10,000? मुखिया, मतलब ये सब तो हम लोग पंचायत संगरिया पंचायत, समरिया पंचायत के मुखिया जी मांगते हैं 10,000 रुपया कि 10,000 रुपया दीजिए तो आपका आवास में बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। जोहार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मैं इस वक्त गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ के कुछ जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और हम जानेंगे कि यहाँ किन किन चीज़ों की समस्या है, पिछले 5 सालों में कि क्या काम हुआ है, कितनी विकास हुई है गढ़वा विधानसभा की। हम इनसे पूरे डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन समस्याओं को लेकर ये कौन कौन से विधायक से मिले, किससे बात हुई, किससे बात नहीं हुई। हम सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या समस्याएं हैं, किस तरह का विकास हुआ है? 5 साल के अंदर में विकास तो यही हुआ है कि खाली लूटो। जहाँ भी देखिए ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होना है। यहाँ पे यही स्थिति है। गढ़वा का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिला है अभी तक, कुछ भी नहीं। और एक पानी का भी समस्या था तो पाइप लगा, अब पानी भी घर तक तो हम लोग के नहीं पहुँच पाया। आपके विधायक पेयजल मंत्री हैं, कुछ भी नहीं है। पानी की भी समस्या आज तक तो हम लोग के घर पर पानी तक नहीं पहुँच पाया, तो हम लोग क्या बतावें, ये स्थिति है। अभी सरकार नया बनेगा हम लोग के तो हम लोग का काम होगा। पहले का सरकार 5 साल तो हम लोग देख लिए कि पानी का भी समस्या के पूरा नहीं कर पाए। मंत्री हैं, मंचों से, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि गढ़वा का विकास देखना है तो गढ़वा में आइए, विकास देखना है तो गढ़वा में आइए। सब कहाँ सर? अरे मंत्री जी तो बोलबे करते हैं, लेकिन सर कहाँ विकास किए? अभी तक तो पानी की समस्या को हम लोग पूरा नहीं कर पाए, तो क्या विकास किए? यही तो समस्या है इनका। अभी तक एक चापाकल भी हम लोग का नहीं गड़ा, न कुछ हुआ। पानी का पाइपों गया, उसमें भी पानी नहीं पूरा हो पाया, हम लोग से नहीं कर पाए। 5 विकास का काम बताइए जो अभी तक मिथिलेश ठाकुर जी आपके विधायक ने किया हो। हम लोग को तो कोई काम नहीं दिखता है। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कुछ चिन्हित लोगों का विकास हुआ है। आप ही लोग के माध्यम से देखते हैं, एगो नितेश सिंह के विकास हुआ है, 1-2 और लोगों का नाम हम लोग जानते हैं जिनका विकास हुआ है। क्षेत्र का विकास तो नहीं हुआ है। अपने विधायक के अंदर किन किन खूबियों को देखना चाहते हैं आपकी? जो सब कुछ सर्वांगीण विकास करे, अपने विधायक के अंदर एक खूबी देखना चाहते हैं, जो सबको बिना भेदभाव किए अपना विकास करे और सबको एक। इस बार विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं गढ़वा विधायक? हमारे बार में जो अच्छा योग है, जो हो गया सो हो ही गया। भ्रष्टाचार का तो ज़्यादा हो गया, विकास हुआ। सबसे ज़्यादा गढ़वा में है तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना कुछ नहीं। मैया सम्मान योजना जिनको मिल रहा है सब। मैया ही है, ये नहीं है तो मैया सम्मान योजना क्या मिलेगा? घर में किसी को कोई लाभ आपका लाभ है मैया सम्मान योजना? हमारे हम तो नहीं नजर आ रहा है। नहीं। और भाजपा की गोगो दीदी योजना अभी तो स्टार्ट है, अभी तो सरकार बनेगी तो मिलेगा। विधायक जी के बारे में यही कहेंगे कि हम लोग का विधायक 5 साल पहले रह चुके थे, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वही रहे, वही विकास करेंगे। हम लोग का ये दूसरा जो विधायक हुए आज तक किसी तरह के मतलब कि कुछ नहीं मिला लाभ, न कल मिला, न इंदिरा आवास मिला, न कुछ भी नहीं है। किसी तरह का कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला किसी तरह के। अब यही जो नया लाभ निकला है, मैं गोगो दीदी योजना, ये
फार्म उर्म भरे हुए हैं। अब ये सरकार जब मैया इनका समाज में बनेंगी, भरे थे फॉर्म, हाँ भरे थे फार्म, नहीं लेकिन मिला उसमें? नहीं मिला। अब मिल रहा है? नहीं, हमें कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं है। इस सरकार में हमें जो वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन भी आता तो वो भी बंद है। दूसरी चीज़ है कि जो 1000 रुपये की जो राशि मैया समान योजना की जो राशि स्वीकृत की गई थी वो भी बंद है, वो भी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ कि इसमें जितने भी उनके वर्चस्व के लोग हैं उन्हीं को जो है बढ़ावा है, और इस सरकार जो है और किसी को नहीं चिंती है। गरीब गुरबा को देखने वाली सरकार नहीं है, एक झूठी नाम है। मंत्री जी पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भेदभाव करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मंत्री जी की भेदभाव, चाहे उनकी कार्यकर्ता की भेदभाव, मंत्री जी तो वहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ जो उनका कार्यकर्ता है उनको उनकी कमी है कि वो जो है किसी को देखते नहीं है, और विकास के नाम पर हालांकि हुआ कि बहुत बड़ा विकास हुआ। गढ़वा में क्या विकास दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। हमारे सत्येंद्र नाथ तिवारी यदि होते तो यह विकास जो है डंके की चोट पर दिखाई देती, और हमारा बीजेपी की सरकार जो है वही सर्वोपरि है, सब जनता के लिए भलाई का सरकार है, और यह जो है सरकार सबों को एक नज़र देखने वाली सरकार है। यह भ्रष्ट सरकार नहीं है कि इसमें तो सबसे पहले यह आप लोग भी जान रहे हैं कि महिला इसमें सुरक्षित नहीं है। कहीं रेप, कहीं मर्डर, कहीं अगलगी, दिन में पेट्रोल झोंक झोंक करके आग लगाई जाती है महिलाओं को, और उनके साथ गलत भी किया जाता है। हम रोजगार से भरे पूरे हैं, सब यहाँ बेरोजगारी भरी पड़ी है, कोई रोजगार में जुड़ा हुआ नहीं है। अपना कर्म किस्मत से कमाइए तो खाइए, नहीं तो चुपचाप मांग सुबह करके समय बिताइए। साथ कुछ युवाएं भी जुड़ चुके हैं, अब हम उनसे जानेंगे कि रोजगार के मुद्दे पे उनका क्या कहना है। रोजगार के मुद्दे पे क्या कहेंगे सर? देखिए, रोजगार के मुद्दे पर बात किया जाए तो अभी जैसा कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो दोनों एग्ज़ाम करप्शन के अंतर्गत आ गए हैं। मतलब झारखंड में देखा जाए तो जब से झारखंड का 15 नवंबर 2000 से स्थापना हुआ है, तो जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक सुशासन हुआ है, लेकिन जब अन्य पार्टी की आई है तो वो प्रशंसनीय नहीं है, वो निंदनीय है। हम तो यही चाहेंगे कि एक बार फिर झारखंड में बीजेपी की सरकार बने और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, सब चीज़ पर एक अच्छा ध्यान दिया जाए, और ऐसा केवल बीजेपी ही कर सकती है। देखिए, हेमंत सरकार दावा करती है कि हमने लोगों को रोजगार दिया, वो मात्र एक कागज़ पर दिखावा मात्र है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी रिजल्ट आए हैं सब पर केस चल रहा है हाईकोर्ट में, तो कहीं हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो उन्होंने नियुक्तियां निकाली उस पर नियुक्त हो गए हैं? कोई भी अभी नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, युवा की दृष्टि से अगर हम देखें तो विधायक के अंदर किन किन खूबियों को आप देखें? देखिए, विधायक को चाहिए कि उसमें न्यायशीलता हो, सभी को समान रूप से देखे, और जो हमारे अभी झामुमो से वर्तमान में हैं एमएलए, वो एक खास समुदाय के प्रति काफ़ी उनका लगाव देखा जाता है। मैंने नोट किया है कि जब झारखंड में, पूरे झारखंड में हो रहा है चौकीदार का परीक्षा, तो उसमें अनारक्षित के लिए एक भी सीट नहीं है। देखिए, ये भेदभाव हो गया। और आप ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए जिसमें बीजेपी रही हो और किसी उस खास समुदाय को न दिया हो सीट। मैंने चेक किया था तो आरक्षित बहुत ज़्यादा सीटें थी, लेकिन अनारक्षित 0-0। तो बताइए, ये कैसा है? पक्षपात है। तो आपके हिसाब से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो रोजगार के मुद्दों पे बहुत कुछ पहल किया जा सकता है। हाँ, रोजगार, खुद बीजेपी ने अपने एजेंडा में दावा किया है कि हम लोग रोजगार बढ़ाएंगे, और जितनी सारी रिक्तियां हैं, लगभग झारखंड राज्य में 2,30,000 रिक्तियां हैं, उन सब वैकेंसीज को भरा जाएगा, और मुझे बीजेपी पर पूर्ण विश्वास है कि वह यह कार्य अवश्य करेगी। ये जो बात है अबुआ आवास की, उसमें आज तक किसी को भी जो पूर्ण रुपए होते हैं, कंप्लीट जितने होने चाहिए रुपए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और जो संख्या दिखाई जा रही है, डेटा कि इतने लोगों को मिला है, तो वो केवल कागजी है, धरातल पर बहुत कम है। धरातल पर योजनाएं सफल नहीं हुई हैं, मैं यही कहूँगा। लेकिन हेमंत सोरेन तो दिखा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है पूरे झारखंड में। दावा करने के लिए कर रही है, लेकिन यह फॉल्स क्लेम है, गलत। अच्छा, चरम सीमा पर है। यहाँ के लोग घर और अबुआ आवास से पहले हम लोग के यहाँ पीएम आवास चलता था।
पीएम आवास में भी लोगों को बालू नहीं मिल रहा था। काफ़ी महंगा मिलने के कारण लोग पीएम आवास भी बनाने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद जब अबुआ आवास आई, उस समय भी लोग बालू के कारण ही यहाँ के लोग नहीं बना पाए। यहाँ का बालू सारा उत्तर प्रदेश दिल्ली तक जाता है और मंत्री जी का संरक्षण उसमें है। सारा बालू यहीं मेड़ना और जितना बालू का घाट है सब उत्तर प्रदेश बालू जाती है। बालू बंद होने के बाद भी बालू उठा हो रहा है। बिल्कुल, एक ठो सोंढ़ टाइप का है, हाथी के सोंढ़ टाइप के, पानी के अंदर डाल के उससे बालू निकाल लिया जाता है। वैसा यहाँ पर मशीन आया था मंत्री जी के संरक्षण में। तो यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई या फिर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई हो वो अभी तक नहीं हुआ? देखिए, जब चोर को चौकीदार बना दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ के लोग उनके पहले के किए हुए कार्य पर भरोसा किए। उन्होंने गढ़वा को पानी पिलाया था टैंकर के माध्यम से। लोगों को भरोसा हुआ कि ये जनप्रतिनिधि गरीब गुरबा का काम करेगा, लेकिन ये गढ़वा में काम नहीं बल्कि सबको पानी पानी कर दिए। और ये 5 साल में जनता अब समझ चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ। जैसा कि पानी की समस्या बहुत एक लार्ज स्केल पर है और पूरे विधानसभा में पानी की किल्लत है। हाँ, हमने ये देखा है जी, आप लोगों ने नोट किया होगा। तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में पानी की कमी है। सर्वप्रथम तो चाहिए था कि भाई पानी का एक समुचित इंतजाम करें, लेकिन ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये सब व्यवस्था की जा रही है वहाँ सस्ते सस्ते पाइप लगा दिए जा रहे हैं। तो ये जो पानी की व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, वो भी विफल है, कोई सही बात नहीं है। क्या आपका भी राय मिलता जुलता है या फिर पूरा मिलता जुलता राय है? इसमें तो बालू का सबसे बेसी करप्शन है अबुआ आवास में। अबुआ आवास तो दिया तो जा रहा है, लेकिन 5,000 रुपया ट्रैक्टर मिल रहा है। उसमें भी जब ड्राइवर से पूछा जा रहा है कि इतना रुपया क्यों, तो कह रहा है कि 2500 रुपया तो पहले तो थाना दीजिए। उसमें से भी मंत्री जी करप्शन जा रहा है। अब मंत्री जी के पहले पेट भर जाए तब तो हम लोग के देंगे अबुआ आवास। अभी तो अबुआ आवास का अभी तक तो मिला नहीं है और हम लोग के लग भी नहीं रहा है कि मिल पाएगा। सबसे बेसी कह दीजिए कि बालू के करप्शन अभी है। हम लोग को बालू ही मिलना मुश्किल हो गया। बेलचंपा पंचायत से ही बालू उठ के यूपी, तो बिहार, तो झारखंड छोड़ दिया जा रहा है। झारखंड मतलब गैर कानूनी तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को न मिलकर राज्य के बाहर यूपी बिहार में ही ये बालू सब चला जा रहा है। स्थानीय लोग बालू से वंचित रह जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल पा रहा है। और इसमें भी सबसे बेसी मंत्री जी का हाथ है, जो कि उनके सभी चमचे लोग मिलजुल कर उठाकर बालू बेच दिया जा रहा है यूपी बिहार। अब आगे तो मंत्री ही जी जाने। उनको तो कहना है कि हम लोग को 2500 रुपया दो, तब बालू सुबह रात से लेकर 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बालू उठाओ। फिलहाल तो नहीं खुश है। नहीं खुश है। तो जो एक चाचा जी से बात हो रही थी कि जैसे कि जो नल जल का जो मतलब काम चल रहा था, पाइपलाइन बिछा पर पानी नहीं आया अभी तक। तो वही बात पूरे लगभग विधानसभा में वही लागू होती है कि जो पाइप है वो पाइप बिछाया गया है पर पानी अभी तक नहीं है। अब पूरे विधानसभा में जल मीनार लगे हुए हैं। हाँ, पर कुछ दिन चला, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो कार्य है वो सही से नहीं हो पाया। अगर एक कोई चीज़ अगर कहीं कहीं खड़ा हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो पहला तो हम लोग के युवा लोग को रोजगार देने के लिए बोला गया था। हर साल 5 लाख रोजगार देने के लिए बोला गया था, लेकिन अब तक रोजगार क्या होता है हम लोग खुद नहीं जान पाते। ठीक है, बोला गया था कि हर साल 5 लाख लेकिन के रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला। अब लग रहा है कि अब इस सरकार में तो मिल ही नहीं पाएगा। उम्मीद तो कम ही है। झारखंड में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग अब तक भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। भाजपा की सरकार, क्योंकि भाजपा की सरकार जब रही है तब तक युवा लोग के साथ रही है। अब जब से ये है, इनको तो करप्शन, बालू चोरी, ठीक यही सब लगा है और युवा लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। युवा लोग बेरोजगार मर रहे हैं, हम लोग भी तो है ही है बेरोजगार। विधायक जी के घर पे अभी ईडी की रेड भी पड़ी थी, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? उसको लेकर यही है कि जितना चोरी करप्शन के रुपया है ये सब निकलेगा। ये बीजेपी की सरकार ही निकाल पाएगी। ये सब सरकार चोर बनी है। वो तो गढ़वा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, करप्शन इतना बढ़ा दिए। मतलब एक अबुआ आवास के लिए समझ लीजिए जो 10 से 20 हज़ार रुपया देना पड़ता। आपको 500 रुपया भी जहाँ नहीं लगता था पीएम आवास के लिए, वहाँ 20 से 30 हज़ार रुपया लग रहा है। पूरा करप्शन से भर दिए गढ़वा को। आम नागरिक को चलना यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, समझ लीजिए। उनका मैंने एक भय बना हुआ है, उनसे डरता है लोग, यहाँ के लोग जो है। मतलब
बस यहाँ का आपका कहना है कि विधायक अपने प्रतिनिधि से लोग डरते हैं। डरते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप आप है अपने ही, विधायक जी पे। लगाना क्या है, उस लायक ही आदमी है, कर रहे हैं। 5 साल परेशान है लोग यहाँ के, पूरा गढ़वा विधानसभा परेशान है पूरा। मतलब अब गढ़वा बदलाव चाहती है। हाँ, बदलाव चाहती है। कॉलोनी कई कुआं जगह से हमारा पास अभी भी जगह से है अथी मैसेज कई कुआं कहीं कॉलोनी दे दीजिए, कॉलोनी भी नहीं मिला। उसमें क्या कहा गया कि मिलेगा लाभ हमको? राशन भी नहीं मिलता है। राशन तो मिलता है, तो राशन तो हमको तो मोदी जी पहले से ही दे रहे हैं। ये जगह न चोरी होता था, न लबाड़ी, न किसी के साथ कुछ नहीं होता था। आज जब से हार गए तो सबके सौंसे भर गया है करेक्शन। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, हम इनसे जानेंगे गढ़वा विधानसभा के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में हम लोग इनसे जानेंगे कि किन किन सरकारी योजनाओं का इन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। मैया समान योजना का लाभ मिलता है? हमरा नहीं मिले, नहीं मिले। नहीं मैया समान किसी भी तरह का कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं के बेटा ना हम कुछ नहीं मिला, कॉलोनी को कुछ नहीं मिला हमन के। राशन कार्ड? हाँ, राशन मिला है। हाँ। राशन मिलता है। हाँ। फार्म भरे थे? हाँ, फार्म भरा है, नहीं मिला है अब तक से, कुछ पते नहीं है। किसी भी तरह का कोई सरकारी योजना का लाभ? कुछ नहीं, एगो राशन भर मिलता है सिर्फ। हाँ, खाली राशन। फार्म भरने में कुछ पैसा भी मांगा गया था? हाँ, अति 200 रुपया लिए हैं हम लोग। मैया समान योजना? हाँ, 200 रुपया। कार पे बहुत बड़ा आरोप। यहाँ कुछ महिलाएं जिन्होंने बोली कि मैया समान योजना के भरने के एवज में 200 रुपये उनसे मांगा गया है। आपसे भी 200 रुपया मांगा गया था? हमारा राशन नहीं मिले, डीलर ले ले बड़न 1500 रुपया, 2000 ले ले बड़न, बाकी बनैले नहीं खान कहलन खाली जो बन जाए। कॉलोनी सलोनी आवास कहला वो नहीं खेल मिला। पतो के एक बार आई पाई मैया योजना पैसा, बस एक बार। अब फार्म भरने में भी कुछ पैसा लिया गया था? वो तो पता नहीं खे हमरा जे दिले बड़न कि नहीं, बाकी एक बार आई रहे। हाँ, अब वृद्धा पेंशन मने हमरा मिलल है, वह राशन नहीं मिले। राशन तरह का कोई सरकार? हम लोग मैया योजना के फार्म भरे हैं ना, तो हम लोग का पैसा नहीं आया है। ये अबुआ आवास भी नहीं, हम लोग मैंने आवास में नाम आया है, तो कहते हैं कि पैसा हो मिलेगा तबे ना काम होगा। तो गरीब आदमी, हाँ, नाम आ गया है सूची में। उसके लिए पैसा वैसा कुछ मांगा गया था? हाँ, मांगे थे। कितना नहीं दिए हैं। कितना पैसा मांगते हैं? 10,000। कौन मांगता है 10,000? किया मतलब ये सब हम लोग पंचायत, संगरिया पंचायत। समरिया पंचायत के मुखिया जी मांगते हैं 10,000 रुपया कि 10,000 रुपया दीजिए तो आपका आवास में बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। और मैंने सरकारी चीज हम लोग का कोई फंड नहीं मिलता है किसी भी तरह का। हाँ, किसी चंपा का हो गया, कॉलोनी हो गया, ये सब कोई चीज मैया योजना हम लोग फार्म भरवाए नहीं, हम लोग को मिला है। आप कभी अपने मुखिया से या फिर किसी से बोले कि हम लोग को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं, हाँ मिलना चाहिए हम लोग को। नहीं, कोई चीज हम लोग को मिलवे नहीं करता है किसी भी तरह का। हाँ, कोई सहायता नहीं है। अबुआ आवास योजना मिला है? कोई नहीं, कुछ नहीं, खाली विधवा पेंशन बस। मैया समान योजना भी ना। फॉर्म भरे थे? हाँ, फॉर्म भरे, उसमें कुछ पैसा नहीं, किसी भी तरह का कुछ मांगा गया? नहीं भेटेंगे मैया समान योजना वाला, नहीं मिलतेगा। नहीं, विधवा वाली भेटते हैं तो काहे ला फार्म भरिएगा कैसे? योजना का फॉर्म भरे थे? हाँ, भरा है, सूची में नाम है, बोले हैं कि नहीं मिलेगा। तो पूछे नहीं क्यों नहीं मिलेगा, या फिर कह रहे कि अभी गोतनी के आबोती के नहीं मिलेगा, एक बार आप आगे पीछे मिलेगा। अच्छा, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या फिर किसी तरह का कोई बोला गया कि इतना पैसा जमा कीजिए? हाँ, कह रहे थे कि 10,000 रुपया दीजिएगा तो होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई सरकारी सहायता मिलता है? नहीं, मुझे सरकारी सहायता मिलता है। राशन कार्ड तो बीजेपी से ही मिलता है, मोदी जी देते हैं हमको। जेएमएम से कुछ नहीं मिला है अभी तक। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। एक बार मैया समान योजना मेरे वाइफ को मिला है, फिर इसके बाद कोई योजना नहीं मिला है। मंत्री जी रोड दिखाते हैं पूरे पब्लिक को कि मेरा रोड है, वो है, पेयजल मंत्री हैं, अभी तक हम लोग के यहाँ बोर हुआ है, उस बोर में कहीं पानी नहीं है। हर घर नल दौड़ गया, नल से आधार कार्ड जमा करा करके पास भी करा दिए। सुनने में आता कि उसका 30 रुपये महीना भी लगेगा, लेकिन हम लोग की तरफ आज तक नल एक सेटिंग नहीं हुआ है। मतलब पानी नहीं मिला? पानी नहीं मिला। उससे पहले बिल मिल गया कि 30 रुपया आपको जमा करना? नहीं, लोग बताते हैं कि 30 रुपया लगेगा, पानी क्या लगेगा, अभी तक तो बिल आया नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि 30 रुपया आधार कार्ड हम लोग जमा कर दिए हैं वहाँ पे। और हम लोग के यहाँ जब बोर हुआ है जल जीवन मिशन वाला, उस बोर में पानी नहीं दिया अभी तक।
वो देख रहे हैं कि अभी तूफान आया था, उसमें सोलर बैठा था, वो सोलर 2 किलोमीटर उड़ के चला गया। आज तक वो सोलर को पता नहीं चला कि सोलर कहाँ गया। पूरे क्षेत्र में बालू बंद होने के बाद भी अब बालू के लिए तो लोग यहाँ की तरस रहे हैं, गढ़वा के लोग। चुनाव होने लगा तो मैया योजना बनाने लगे और सब लोग केहू लोग कहते हैं कि नहीं से हम लोग के कोने कोना जंगल झाड़ी में हम लोग रोड दौड़ा दिए। इसी के चलते सब लोग कह रहे हैं कि इसी में वोट दीजिए, इसी में वोट दीजिए। हम लोग के जिसको नून रोटी खाएंगे उसी के हम लोग गुण गाएंगे। हम लोग 5 किलो में मिलता है राशन, और हम 10 पगार पोसते हैं, तो उन्हीं को ना हम लोग जानेंगे मानेंगे। फूल छाप हम लोग के खिला रहे हैं तो उसी को हम बनाएंगे। झारखंड में चुनाव का पर्व शुरू हो चुका है और हम अभी इस वक्त चुनावी सफर में गढ़वा विधानसभा में मौजूद हैं और मौजूद थे और यहाँ की जनता से हमने बात की, किस तरह से तत्कालीन विधायक से परेशान दिखी और बड़े बड़े इल्जाम लगाए अपने तत्कालीन विधायक पे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। मैं शिवम दुबे, धन्यवाद।